व्हाट्सअप नर्ड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो वीडियो है ना वो बेसिकली होने वाली है हमारी अबाउट सीएसएस वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं सीएसएस के अंदर और इनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। सो आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे एंड लेट्स रोल द इंट्रो। तो मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ केक बना दूँगा, वीडियो 31 फोल्डर, वीडियो 31, ठीक है। ओपन कोड करूँगा, सही है। देन उसके बाद यहाँ आऊँगा, एक बनाऊँगा, एक सेकंड फोल्डर नहीं बनना, फाइल बना दिया मैंने, बनाऊँगा यहाँ पे index.html, ठीक है। और इसके अलावा मैं बना लूँगा स्टाइल बॉक्सेस, बनाऊँगा या नहीं बनाते। यहाँ आऊँगा, एमिट लगाऊँगा और यहाँ मैं लिख दूँगा सी एस एस वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ एक स्टाइल टैग लगाऊँगा, एटर्म्स का यूज़ करूँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ अब आता हूँ, यहाँ मैं कहता हूँ इफ डॉट, एक बनाता हूँ अलर्ट से नैप और, ठीक है। यहाँ बनाऊँगा यूएल देन एलआई देन कॉन्टेक्ट, ठीक है। यहाँ बना दूँगा प्रोजेक्ट्स, यहाँ वैसे होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आऊँगा, यहाँ बना लूँगा डिप डॉट मेन या मेन कंटेनर, ठीक है। यहाँ मैं लिखूँगा लेट से लॉरम 34, ठीक है। जिस तरह से अब करूँगा ओपन विद लाइव सर्वर और ये मेरे ब्राउज़र में खुल चुका है, सही है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ आता हूँ, यहाँ मैं कहता हूँ लेट से मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है। अच्छा, लगी है, हाँ लग चुकी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ मैं कहता हूँ कि जो मेरा नैव बार है ना, नैव बार को मैं करता लेट से बैकग्राउंड कलर नहीं करता, मैं क्या करूँ, इतना थोड़ी सी पैडिंग, मैं कहता हूँ 20 पिक्सल्स, 40 पिक्सल्स, जिस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ आता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो मेरा डॉट नैव बार के अंदर जो यू एल है उसके अंदर जो एल आई है उसका जो लिस्ट स्टाइल है ना वो आप कर दो नन, ठीक है। तो ये बिंदु हट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा एक और काम करता हूँ ना, यहाँ मैं कहता हूँ कि जो मेरा कलर या जो मेरा बैकग्राउंड कलर है ना वो हो जाए लेट से मेरा ब्लैक, इसको यहाँ ना देके यहाँ दे दूंगा बॉडी में। और यहाँ मैं कहता हूँ कलर हो जाए उसका वाइट और फॉन्ट फैमिली उसकी हो जाए वॉकमेंस, ठीक है। कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब एक और काम करता हूँ, जो मेरे यहाँ पर इसको मैं देता हूँ एक फॉन्ट साइज, मैं कहता हूँ 16 पिक्सल्स। और ये फॉन्ट फैमिली कहाँ क्यों, एक सेकेंड, फॉन्ट फैमिली ने कहाँ क्यों नहीं दिया, आई डोंट नो। अब तो हम पहले कमेंट्स की बात नहीं की, एक सेकेंड, मैं सबसे ब्राउज़र में आपको करके देता हूँ। अब यहाँ काम कर रही है, आई डोंट नो क्या रीज़न थी बट खैर। अच्छा, अब आता हूँ, वेव में काम क्यों नहीं कर रही थी मुझे क्या पता। अच्छा, अब इसके बाद मैं कहता हूँ जो मेरे पास डॉट मेन कंटेनर है ना, कंटेनर, मैं कहता हूँ उसकी फॉन्ट साइज है वो हो जाए लेट से 32 पिक्सल्स या फिर 24 पिक्सल्स,
जिस तरह से, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो मैंने बना लिया, ठीक है। अब पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट के जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली, जैसे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ना वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं एक कंटेनर की तरह होते हैं जैसे, ठीक है। उसी तरह सी में भी वेरिएबल्स होते हैं, बट ये जावास्क्रिप्ट या आपकी पाइथन है या फिर जावा है या फिर सी है, सी प्लस प्लस है, उसके तरह के वेरिएबल्स नहीं होते, क्योंकि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। लाइक आप उनको ना कुछ इस तरह से डिक्लेयर नहीं कर सकते, लाइक लेट ए इक्वल्स टू बी 4, जिस तरह से, या फिर पाइथन में ए इक्वल्स टू 7, या फिर एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। आप उनको इस तरह से डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप उनको डिक्लेयर करते कैसे? सो बेसिकली डिक्लेयर ऐसे करते हैं कि, अच्छा वेरिएबल्स का पहले समझते हैं कि इसका यूज़ केस क्या है इन सी एस एस, इन एनी वेबसाइट, ठीक है। सो बेसिकली लेट्स से ना, आपने जो आपके पास जो नैब आ रहा है ना, लेट्स इसका आपने बैकग्राउंड कलर कर दिया रेड, ठीक है। क्या कर दिया? रेड कर दिया, ठीक है। अब लेट से आप चाहते हैं जो कलर है ना, यही वाला सेम कलर ना, आप चाहते हैं मेरा कहीं और कोई फुटर है या कोई भी चीज़ है ना आपकी, आप कहते हैं कि वहाँ पर भी लगाओ, ठीक है। तो आप या तो फिर बार बार यहाँ पे आएंगे, लेट से आपने ये ना करके आपने कोई ये वाला कलर चूज़ किया था, ये वाला, ठीक है, सही है। अब बार बार ये कलर यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, फिर कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा मेथड हो कि बस यही कलर है, मैं इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर दूँ और बार बार मैं उसको कहीं रीयूज़ करता रहूँ। जैसे हमारे पास फंक्शंस होते हैं ना प्रोग्रामिंग के अंदर, हम एक फंक्शन बना देते हैं, जहाँ में उसकी नीड होती है हम वहाँ पर उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है, उसी फंक्शन को हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ही वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होता है इन सी एस एस, ठीक है। लेट से आपने वेबसाइट बनाई, ठीक है, आपने उसमें एक बटन बनाया, ठीक है। लेट से अपने यहाँ पे आया, आप यहाँ आए, आपने एक बना दिया बटन, ठीक है, बटन। आपने कहा साइन साइन इन या फिर साइन अप, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आप यहाँ आए, आपने यहाँ का बटन था मेरे पास, मैं उसकी कर दी पैडिंग, तो ये तकरीबन 20 पिक्सल्स, 40 पिक्सल्स, ठीक है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा लाइक दिस। आपने कहा उसका जो कलर है ना, कलर या बैकग्राउंड कलर जो है उसका वो हो जाए लेट से वायलेट, और कलर इसका हो जाए मेरे पास लेट से वाइट, ठीक है। और फॉन्ट साइज था उसका लेट से, फॉन्ट साइज लेट से 20 पिक्सल्स, ठीक है। अब आप चाहते हैं आपने ना इस तरह कोई बनाए कोई 20 बटन्स, ठीक है, 20 बटन्स आपने बनाए अपनी वेबसाइट में मल्टीपल जगहों पे, ठीक है, मल्टीपल लोकेशंस पे। अब आपको किसी ने कहा कि ये कलर यार मज़े का नहीं लग रहा, आप इसको चेंज कर दो जितने भी बटन्स हैं सब पे। लेट्स उसने कहा कि आप कर दो इसको रेड, तो आप कहाँ का ढूंढोगे उस बटन को, ठीक है, आप उस बटन को कहाँ का ढूंढोगे। या लेट्स आपने एक बटन बनाया और उसका कलर किसी और चीज़ से मैच कर रहा है, और आप चाहते हैं कि नहीं यार यहाँ पे ये कलर ना हो, कोई और कलर हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा मुश्किल काम है ना कि एक बटन को चेंज करते रहें, फिर उसको डिज़ाइन करें, फिर चेंज करें। तो इससे अच्छा ये है कि हम बना लें वेरिएबल्स, ठीक है। उसके अंदर हम उनके फॉन्ट साइजेस, कलर्स, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड कलर्स, ओपेसिटीज़, पैडिंग्स, मार्जिन्स, जो भी आप अपना चाहें वो रख सकते हैं। जहाँ पर भी आपको उनकी नीड हो आप उनको रीयूज़ कर रहे हैं, आपका काम हो जाएगा ईजीली, ठीक है। आपको भी मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ यहाँ कोड में, ठीक है, सही है। लेट से यहाँ पे मैंने जितनी कलर प्रॉपर्टीज़ दी हैं ना, इन सबको मैं हटा देता हूँ, सिवाय ये बैकग्राउंड कलर और ये बॉडी की प्रॉपर्टीज़ लगी रहेंगी, बाकी सब मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। लाइक ये, ठीक है, लाइक ये, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है। और इसके अलावा एक और काम करता हूँ, जो मेरे पास यहाँ का जो डॉट नेट है इसके अंदर जो यूएल है ना, इसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। अगर ये नहीं करना तो आप इनलाइन कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड नहीं है। लाइन ब्लॉक
आई गेस होगा था, बट वो इसके ऊपर लगेगा नहीं, यूएल के ऊपर। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स ही काम करता है। ठीक है, मैं यूज़ नहीं करते प्रॉपर्टीज़ फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स कर दूंगा। इसके अलावा मैं कर दूंगा लेट से लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और गैप दे दूंगा लेट से मैं कहता हूँ 40 पिक्सेस का। ये पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का नया वर्क रेडी हो चुका है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मेरे पास ना एक हो वेरिएबल्स हो मेरे पास जिनको मैं यूज़ कर सकूँ। तो वेरिएबल्स बनाने का तरीका, मेथड क्या है, सिंटेक्स क्या है, बेसिकली आपने लगाना है कॉलन, आप लिखेंगे यहाँ पे रूट। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, एक होते हैं लोकल वेरिएबल्स। समझाता हूँ। रूट मैं कहता हूँ यहाँ पर हाइफन हाइफन या माइनस माइनस जो भी। ठीक है, मैं कहता हूँ टेक्स्ट कलर हो जाए मेरे पास कौन सा, मैं कहता हूँ वो हो जाए रेड ना, मैं कहता हूँ वो हो जाए लेट से 888। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, आपको फिर चीज़ याद करनी पड़ेगी जैसे कौन सा कलर का कौन सा कोड है, हेक्स कोड या जो भी। ठीक है, कि यहाँ पे ना डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, आई गेस शो नहीं हो देते, बट जैसे नहीं किया मैं यहाँ पे करता हूँ ब्लैक, तो ब्लैक काम करेगा सही। बट एग्जैक्ट जो अगर आपको कोई कलर चाहिए तो आपको हेक्स कोड जो है ना वो याद करना है। ठीक है, टेक्स्ट का ये हो जाए, मैं कहता हूँ प्राइमरी पीजी एट से हो जाए मेरे पास #222 या फिर। ठीक है, कुछ इस तरह से सही है। इसको मैं फिलहाल रिमूव करता हूँ, इसको भी रिमूव करता हूँ। ठीक है, ठीक है, लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास एक है बॉर्डर रेडियस। ठीक है, लेट से या फिर बॉर्डर देता हूँ मैं इसको खाली बॉर्डर, मैं कहता हूँ 2 पिक्सल या फिर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक या सॉलिड रेड। ठीक है, कुछ इस तरह से। या मैं कहता हूँ लेट से ओपेसिटी, मैं कहता हूँ 0.5। ठीक है, मीन्स आप कुछ इस तरह से वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इनका यूज़ कैसे करना है, यूज़ कुछ इस तरह से करना है आपने इनको। लेट से मैं कहता हूँ कि जो मेरा वो है ना बैकग्राउंड कलर है, लेट से बॉडी का जो प्राइमरी कलर है मेरा, लेट से मैंने ऐसे नाम दे दिए। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर उसका हो जाए प्राइमरी। ठीक है, मीन्स वो कलर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला बोर्ड। ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे, यूज़ करूँगा वेरिएबल फंक्शन का वेरिएबल वैर लिखूंगा वेरिएबल। अब इसमें मैं लगा दूंगा कौन सा, प्राइमरी पीजी। तो ये अब अप्लाई हो चुका है, देखें अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब लेट्स ये कलर आपने कहीं और भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, लेट्स से आपने ये जो कलर है ना, लेट्स से आपने ये यूज़ ना करके कहीं आपने यूज़ किया हुआ था अपने लेट्स से बटन के अंदर। ठीक है, सही है, और आपने कलर यूज़ किया था लेट्स से वेरिएबल ये वाला, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप लेट से आपने एक ये जो प्रॉपर्टी है बटन के अंदर आपने कहीं और जगह पर भी दी हुई है। ठीक है, तो अब आपने इसको अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से आके कुछ चेंज भी कर सकते हैं। लाइक इसको मैंने रेड बनाना है तो ये रेड बन जाएगा। लेट्स से इसको मैंने वाइट करना है या ग्रीन करना है या ये कलर करना है ये वाला, तो ये यहाँ पे ऐसे कुछ बन जाएगा। ठीक है, सही है, कुछ इस तरह से। तो आपकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ इस तरह से यूज़ होती हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, ठीक हो गया। इसके अलावा लेट्स से यहाँ पे मैं देता हूँ टेक्स्ट एक्सेल। ठीक है, कितना, लेट्स से मैं कहता हूँ 5 है। यहाँ मैं कह दूंगा फॉन्ट साइज, ये इसको शॉर्ट हैंड ऐसे है कि हाइफन हाइफन टेक्स्ट एक्सेल। ठीक है, तो ये 5 रैम लग जाएगा।
एक सेकेंड, लगा क्यों नहीं, हाँ सॉरी, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पर अब देखें कुछ इस तरह से 5 रैम, ठीक है, सही है। तो आप इससे कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेट से आपने ना यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट लेटर स्पेसिंग दे दी है, ठीक है। मैं कहता हूँ लेटर स्पेस, ठीक है, स्पेसिंग, ठीक है। मैं कहता हूँ हो जाए लेट से माइनस का 5 पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ आता हूँ, यहाँ मैं कहता हूँ कि आपकी वजह लेटर स्पेसिंग जो है ना वो हो जाए लेट से लेटर स्पेसिंग, ठीक है। जिस तरह से यूज़ होगा, ठीक है। लेट से मैं कहता हूँ आपकी जो लाइन हाइट है या पैडिंग है, लेट से मैं कहता हूँ पैडिंग है, ठीक है। यहाँ से मैं पैडिंग हटाता हूँ ये वाली फ़िलहाल, और यहाँ मैं कहता हूँ आपकी जो पैडिंग है ना, लेट से एक सेकेंड, डिफ़ॉल्ट पैडिंग मैं कहता हूँ वो रहेगी 40 पिक्सल्स, ठीक है। 40 पिक्सल्स, तो मैं कह दूंगा यहाँ पर पैडिंग, डिफ़ॉल्ट पैडिंग, ठीक है। आप कुछ भी ना कर सकते हैं, आप यहाँ पे रख दें डिफ़ॉल्ट चाचा, ठीक है। सो यू कैन चेंज दिस, ठीक है। पैडिंग लग जाएगी अब 40 पिक्सल्स की, ठीक है। मैं कहता हूँ 40 पिक्सल्स ना हो गई है, हो जाए लेट से 200 पिक्सल्स, तो 200 पिक्सल्स की लग जाएगी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब जगह से, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएबल्स आपके कुछ इस तरह से काम करते हैं, सही है। अच्छा, लेट से अगर आपके पास ना लेट से मैं कहता हूँ जो प्राइमरी बीजी है ना, प्राइमरी बीजी जो है मेरे पास ये वाला, या फिर ये वाला, ठीक है, टेक्स्ट कलर है हमारे पास। लेट से आप कहते हैं कि जो यूएल है ना, मैं कहता हूँ कि जो डॉट नैव बार के अंदर जो यूएल है, एल आई है, उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है ना, मैं कहता हूँ खाली ये प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई हो, तो वो कैसे होगी। मैं यहाँ पे रख दूंगा इसको एज अ लोकल वेरिएबल, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा तो हम यहाँ पर थे, ठीक है। यहाँ पर लेट से मैंने ना यहाँ पर जो नैब बार के अंदर जो यूएल है, यूएल के अंदर जो एल आई है, उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड उसका कौन सा था, ये होम था, ठीक है, होम है। तो इसका लेट से ना मैंने कलर चेंज करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ कलर हो जाए इसका टेक्स्ट कलर, ठीक है। अब लेट से मुझे इसका कलर लेट से कौन सा चाहिए था, ये तो रेड तो हो गया, बट मुझे इसका कलर कलर जो है ना वो रेड चाहिए ही नहीं, मुझे इसका कलर लेट से ग्रीन चाहिए। फिर मैं क्या करूँगा, मुझे वेरिएबल भी यूज़ करना है, तो मैं यूज़ कर लूँगा ग्लोबल ना सॉरी लोकल वेरिएबल का, ठीक है। उसको लोकली यूज़ करेंगे, कैसे, ये ग्लोबल वेरिएबल है ना, कॉपी करूँगा, यहाँ क्या एज यूजुअल पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ से ना मैं कर दूँगा, एक सेकेंड, लेट से ये वाला, ठीक है, कुछ इस तरह, सी, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आप इनको कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये जो लोकल वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल को भी ओवरराइड कर देता है, ठीक है, लाइक दिस, जैसे हमने यहाँ पे देखा। वो पहले हो नहीं रहा था, डोंट थिंक सो, आई थिंक सो क्यों नहीं हो रहा था, आई डोंट नो, बट अब हो गया है, ठीक है। एंड हाँ सॉरी, उसमें मैंने ये कलर प्रॉपर्टी अभी तक तब तक अप्लाई नहीं की थी, इसलिए भी नहीं आ रहा था, ठीक है, मैं भूल गया था। खैर, मैं को पता नहीं अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, सही है। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था हमारा, हाँ, कि सी एस एस वेरिएबल्स क्यों यूज़ करने चाहिए, मैं आपको बता भी दिया है, ठीक है। डेफ चाचा, इसको चाचा की जगह पैटिंग कर दूँ, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सो यही थे सी एस एस वेरिएबल्स के बारे में, इतना ही है, इतना ही हम यूज़ कर, ज़्यादा यूज़ करते भी नहीं है। अच्छा, लेट से एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। लेट से मैं कहता हूँ जो मेरी ये है ना नैब बार जो है ना, इसको मैं देता हूँ एक पैडिंग, इसके अलावा मैं देता हूँ इसका एक बॉर्डर। मैं कहता हूँ
बॉर्डर लग जाए इस पे। तो ये बॉर्डर लग चुकी है, ठीक है, लाइक दिस। अब लेट्स सिस्टम मैंने बॉर्डर की जो थिकनेस है वो बढ़ानी है। मैं कह दूंगा यहाँ पर 2 पिक्सल्स, ये कुछ इस तरह से लग जाएगी। इट इज़ सिंपल एज दैट, ठीक है, बहुत ईजी है। सो यही कंसेप्ट था। आई होप सो आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आई तो आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं, सही है। सो कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।